हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम निवास जीके में। आज हम जेल प्रहरी 2025 सेकंड शिफ्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलो हम देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है सी 28। दी गई संख्या में गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है सी ने 110 ए। तीसरा पद है, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब होगा डी 270। दी गई संख्या में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब होगा डी 49। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रकृति का अनुसरण करता है। इसमें आपका सही जवाब होगा बी। श्रृंखला के लूप पद का ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न नंबर 6 है और इसमें आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 7, श्रृंखला के अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब होगा डी सी डी बी। प्रश्न संख्या 8, दी गई संख्या में आगे क्या आना चाहिए। इसमें आपका सही जवाब है सी। दी गई श्रृंखला प्रश्न संख्या 9, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 10, विषम का चयन कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 11, आरटीआई अधिनियम में कौन सा प्रावधान आवेदन के हस्ताक्षर के बारे में बताता है। इसमें आपका सही जवाब है डी। चलो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम किया गया था। इसमें आपका सही जवाब है बी 15 जून 2005 को। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान राम सफीर के रूप में पूजते हैं। इसमें आपका सही जवाब है ए रामदेव जी। प्रश्न संख्या 14, उस ख्याल का नाम बताइए जो सामुदायिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। इसमें आपका सही जवाब है डी जयपुरी ख्याल। प्रश्न संख्या 15, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत के उस समय राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। और इसमें आपका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 16, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है। इसमें आपका सही जवाब है भीलवाड़ा से। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था। इसमें आपका सही जवाब है सी सूर्यमल मिश्रण। प्रश्न संख्या 18, एनस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। इसमें आपका सही जवाब है सी कर्नल जेम्स टोड। सीकर के रिवासा गांव में तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है। इसमें आपका सही जवाब है जीन माता। प्रश्न संख्या 20, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। इसमें आपका सही जवाब है गोडावंदू में। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विवाही की तरह कार्य करता है। इसमें आपका सही जवाब है ए अरावली। प्रश्न संख्या 22, नवनीत के प्रीत से कहा, हालांकि तुम मेरी माँ की बेटी हो, तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीति का नृत्य में क्या संबंध है। इसमें आपका सही जवाब है डी भाई। चलो हम अभी प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस आकृति दी गई आयु को पूरा कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है बी। प्रश्न संख्या 24, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई समान श्रृंखला जारी रखेगी। इसमें आपका सही जवाब है बी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला का जारी रखेगा। आपका 25वां ऑप्शन है डी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। इसमें आपका सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। इसमें आपका सही जवाब है ए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है। प्रश्न संख्या 28 और इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 29, विषम का चयन कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 30, नीचे दी गई आकृति x का सही दर्पण m, छवि का चयन कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 31, चलो हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति दी गई आकृति x की सही जल छवि है। और इसमें आपका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चित्र x के पैटर्न को पूरा करेगी। इसमें आपका सही जवाब है बी। प्रश्न संख्या 33, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का आवरण किया गया है। इसमें आपका सही जवाब है डी वानखेड़े स्टेडियम।
प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? इसका आपका सही जवाब है आपके डी, कैंसर। भूमि की जैविक क्षमता, प्रश्न संख्या 35, भूमि की जैविक क्षमता का विवरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है और उसे कहा जाता है निम्नलिखित में से। इसमें आपका सही जवाब है डी, मरुस्थलीकरण। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36, प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में आंशण परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका सही जवाब है ए, प्रदूषण। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? इसमें आपका सही जवाब है ए, मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 38, उस सुपर चक्रवात का नाम पहचानो जिसमें मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। इसमें आपका सही जवाब है सी, अम्फन। प्रश्न संख्या 39, 1984 में गैस या रासायनिक दुर्घटना में संबंधित राज्य था। इसमें आपका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसी राज्य में एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसमें आपका सही जवाब है ए, संसद को। मूल भारतीय संविधान को प्रवहमी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इसमें आपका सही जवाब प्रेम बिहारी नारायण राज से सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 42, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसमें आपका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 43, संविधान सभा में अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। इसमें आपका सही जवाब है ए, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 44, यदि कोई पीआईओ मैनेजमेंट में छूट वाली जनरल घोषित करता है तो क्या सद्भाव प्रदान के तहत कार्रवाई लागू होगी? इसमें आपका सही जवाब है सी, हाँ। यह आरटीआई अधिनियम या उसके तहत किसी नियम के तहत नहीं, किसी भी अधिकारी की किसी भी कार्रवाई पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 45, आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? इसमें आपका सही जवाब है इसे निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 46, नीचे एक कथन जो और उसके बाद दो उदाहरणें दी गई, केवल कथन के आधार पर निर्णय है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। प्रश्न संख्या 46 का आंसर है आपके सी, केवल फर्स्ट निहित है। प्रश्न संख्या 47, नीचे दी गई इस प्रश्न में एक कथन के बाद सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर निर्णय ले कि कौन सा साधारण निहित है। इसमें आपका सही जवाब होगा बी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड निहित है। प्रश्न संख्या 50, नीचे एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं दी गई है, केवल कथन के आधार पर निर्णय ले कि कौन सी धारणा सही है, निम्नलिखित में से सही है। इसमें आपका सही जवाब होगा केवल फर्स्ट निहित है। प्रश्न संख्या 49, नीचे एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि किसी विषय तर्क मजबूत है या नहीं। इसमें आपका सही जवाब है डी, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। प्रश्न संख्या 50, नीचे एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको यह तय करना होगा कि कौन सी विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। और 50 में आपका सही आंसर है बी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। प्रश्न संख्या 51, आपको एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, तय करें कि कौन विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। इसमें आपका सही जवाब है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से दो कथन ए तथा बी, उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानना है भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों के अभिन्न प्रतीत होता है। आपको यह तथ्य करना है कि दिए गई निष्कर्ष से कौन सा यदि कोई दो दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। इसमें आपके 52 में सही आंसर है सी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 53, नीचे दिए गए प्रश्न में एक और कथन उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कथन में दी गई सभी बातों को सत्य माने फिर निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष उचित संदेह पदयात्रा अनुसरण करता है। इसमें आपका सही जवाब है बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या है आपके 54, इस प्रश्न में एक कथन के बाद निष्कर्ष का एक समूह दिया गया है, ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और सही विकल्प चुनिए। 54 में आपका सही आंसर है डी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 55, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद तीन
क्रियाविधि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दी गई है। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए निर्णय ले कि सुझाए गए कार्यों में कौन से तार्किक रूप में अनुसरण करता है। 55 में आपका सही जवाब है केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 56, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करते हुए सुझाव में कार्य में कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 56 में आपका सही जवाब है केवल सेकंड अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या है 57, नीचे दिए गई प्रश्न में एक कथन के बाद दो क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए निर्णय ले कि सुझाए गए नियम में कौन सा तार्किक अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 57 में आपका सही जवाब है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सी। दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है बी 208। इसमें आपका सही जवाब है बी 208। प्रश्न संख्या 59 राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। इसमें आपका सही जवाब है बी जयपुर। प्रश्न संख्या 60 गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान किस स्थान पर आयोजित किया गया। इसमें आपका सही जवाब है डी पोखरण में। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय कप्तान है पुरुष या महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत के 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचे हैं। इसमें आपका सही जवाब है ए मित्तली राज। प्रश्न संख्या 62 लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगों को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। इसमें आपका सही जवाब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न संख्या 63 मोमबत्ती जलाने के दौरान। इसमें आपका सही जवाब है बी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। प्रश्न संख्या 64 वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणानुबद्ध कहलाते हैं। इसका आपका सही जवाब है डी अधातु। निम्नलिखित में से कौन एम्फोटिक ऑक्साइड का उदाहरण है। इसमें आपका सही जवाब है बी पीबीओ। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न संख्या 66 यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। इसमें आपका सही जवाब है फोकस दर्पण पर, सी। प्रश्न संख्या 67 वह लक्षण जो F1 पीढ़ी के सेवों को अवयोग नहीं करता कहलाता है। इसमें आपका सही जवाब है डी प्रभावी लक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र अंग नहीं है। निम्न में से उस उपयुक्त विकल्प चुनिए। 68 में आपका सही जवाब है बी श्वसन लिंग। प्रश्न संख्या 69 राजस्थान के लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका सही जवाब है इसमें आपका सही जवाब है सी। इसका निर्माण क्रिस्टल संतरी रूप चट्टानों से होता है। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। उत्तर है बी खेजड़ी। प्रश्न संख्या 71 इसमें से निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें आपका सही जवाब है ए गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 72 भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। निम्नलिखित में से यह कौन सी है। इसमें आपका सही जवाब है सी सांबर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। इसमें आपका बी सही आंसर है, नहीं डी सही आंसर है कोटा। प्रश्न संख्या 74 किसी परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर के अजमेर के तक 6 लेन में उन्नत किया गया है। इसमें आपका सही जवाब ए स्वर्णिम चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 75 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी के तहत गारंटी कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। निम्न में से इसमें आपका सही जवाब है 125 कार्य दिवस, बी। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका सही जवाब है डी राठी। प्रश्न संख्या 77 निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा दी गई फसल है। इसमें आपका सही जवाब है सी फर्स्ट और सेकंड दोनों विकल्प सही है। प्रश्न 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्थान है जो भारत के ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। इसमें आपका सही जवाब है बी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। प्रश्न संख्या 39 राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर किया जाता है। इसमें आपका सही जवाब है सी सिरोही। प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित शब्दों में युग में से वह युग ढूंढे जो अन्य से भिन्न है। इसमें आपका सही जवाब है बी पक्षी उड़ना।
81 प्रश्न संख्या 81 नीचे दी गई संख्या एक को छोड़कर एक निश्चित तरीके से समान है विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है बी 133। वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। प्रश्न संख्या 82 में आपका सही जवाब है कछुआ तेज। प्रश्न संख्या 83 नीचे दिए गए शब्द को छोड़कर किसी न किसी तरह के समान है विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें आपका सही जवाब है बी आलू। यदि एक निश्चित क्रूड भाषा में पेंटागन और डिसोफ्रन और डेब्यूटेशन और नेविगेशन लिखा जाता है तो उसी प्रकार क्रूड भाषा में ब्यूटीफी किसे लिखा जाएगा। इसमें आपका सही जवाब है ए। प्रश्न संख्या 85 यदि किसी क्रूड भाषा में पोजीशन या प्रिकॉल लिखा जाता है तो उसी कोड में क्रैक को कैसे लिखा जाएगा। इसमें आपका सही जवाब है ई इम्पैक्ट। प्रश्न संख्या 86 एक निश्चित क्रूड भाषा में अर्जेंटीना को इस बीटा गामा ऐसे लिखा जाता है तो इसमें आपका सही जवाब है सी 87 यदि एम्पल को 49 के रूप में क्रोडित किया जा सकता है तो सैंपल को 67 के रूप में क्रोडित किया माना जाता है तो इसमें आपका सही जवाब है बी 82। प्रश्न संख्या 88 यदि रेप को 8,295 एनटीए को 6,349 और पैंथर को 9,63,64 कोड बनाया जा सकता है तो पैंथर को लिए कोड क्या होगा। इसमें आपका सही जवाब है सी 98,26,458। प्रश्न संख्या 89 अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राजा ने कहा उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है। राजा का महिला से पिता का क्या संबंध है। इसमें आपका सही है निवासा डी। सुरेंद्र ने अजय से कहा वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती थी जिसके केवल एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी। 90 का आंसर आपका सही है सी बहन। प्रश्न संख्या 91 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं। इसमें आपका सही जवाब है प्रश्न में आपका सही जवाब है ए राजस्थान के शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर। प्रश्न संख्या 92 आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों की प्रति व्यक्ति आय नियुक्त है। इसमें आपका सही जवाब है ए 1,67,964। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इनमें से आपका सही जवाब है राष्ट्रपति बी। प्रश्न संख्या 54 भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है। इसमें आपका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन ए। राज्य प्रश्न संख्या 95 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। इसमें आपका सही जवाब है बी राज्यपाल में। प्रश्न संख्या 96 राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्य शर्त होनी चाहिए। इसमें आपका सही जवाब है बी वह राज्य निवासी होना चाहिए तथा उसकी नियुक्ति की जा सकती है। प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। इसमें आपका सही जवाब है सी के राधाकृष्ण डी। 98 प्रश्न संख्या 98 किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। इसमें आपका सही जवाब है बी 7वां। प्रश्न संख्या 99 नीचे दिए गए कथन इसमें आपका सही कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 100 राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन है। इसमें आपका सही जवाब है बी नरोत्तम लाल जोशी।